ही है जो मतलब मैं, मतलब जब हम मैं कहते हैं, मैं तब तक है जब तक हम अपने अस्तित्व को मानते हैं। और जब हम ये अस्तित्व का ही जो आश्रय है, मतलब जहाँ से ये अस्तित्व बना है, जैसे हम, हमारा अस्तित्व परमात्मा से ही है, सभी आत्मा का अस्तित्व परमात्मा से ही है। जैसे हम सागर के एक बूंद है, एक कण है, तो हम जब जान जाते हैं कि हमारा जो अस्तित्व वही सागर ही है, तब हम ना, मतलब अपना अस्तित्व ही खत्म, मैंपन खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली हम मैं कहना ही एक अज्ञानता है। हमें, हम सभी परमात्मा का ही अंश है, और हम सभी परमात्मा से ही आए हैं, और हम सभी परमात्मा ही जाएंगे। तो इसलिए मैं तो तब तक है जब तक हम उससे अलग महसूस करते हैं। जब तक हम उसके साथ एक महसूस कर लेंगे, ज्ञान से या बोध से जब एक महसूस कर लेंगे, तुम्हारा हमारा मैं खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तभी बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, कर्तापन जब तक है मेरे अंदर तभी मैं है। जब कर्तापन खत्म हो गया, मैं एक निमित्त हूँ, तब मैंपन खत्म हो जाता है। क्या अस्तित्व बिना मैं के भी रह सकता है? हाँ, बिना मैं का भी अस्तित्व रह सकता है, वो जीवन मुक्त आत्मा है। सही बात है। क्या चेतना स्वयं से उत्पन्न हुई या किसी और सत्ता से? चेतना की उत्पन्न, चेतना तो परम पिता की शक्ति ही है। जो परमात्मा बोले या परम पिता बोले तो वो उनकी शक्ति है। तो वो तो स्रोत तो एक ही है। जैसे लिखा है कि क्या चेतना ब्रह्म की अभिव्यक्ति है या ब्रह्म चेतना है? दोनों ही सही है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति चेतना के द्वारा ही होता है, और ब्रह्म खुद चेतना है। बहुत गहरा आंसर है। राइट। जब कोई आत्मा पूर्ण मौन में स्थित हो जाए तब क्या शेष रहता है? मौन मतलब, हम मौन जनरली बोलते हैं मन का मौन। मन का अस्तित्व ही है, आत्मा से ही है, और आत्मा का अस्तित्व परमात्मा से ही है। जब वो पहले मौन में चला जाता है, पहले अपने स्वरूप का अनुभूति करता है, मतलब अपने अंदर जो केवल ऊर्जा को ही अनुभव करता है। मन का अस्तित्व तब तक है जब आत्मा किसी द्रव्य के प्रति, किसी दृश्य के प्रति या किसी के प्रति आकर्षित है, तो मन अपने अस्तित्व में आता है। जब किसी के प्रति उसका आकर्षण ही नहीं रहता या विकर्षण ही नहीं रहता, तो मन अस्तित्व तभी मौन हो जाता है, तभी मन अपने आप आत्मा में विलीन हो जाता है। केवल ऊर्जा ही है, मन भी एक ऊर्जा है, लेकिन वो मूल ऊर्जा में विलीन हो जाता है, तब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब कोई आत्मा पूर्ण मौन में स्थित हो, हाँ, क्या उस मौन में आत्मा है या केवल मौन? क्या उस मौन में आत्मा है या केवल आत्मा ही है, केवल वो ऊर्जा ही है, केवल चेतन ही है। ऐसे मन भी चेतन है, वही निसंकल्प निसंकल्प अवस्था, सिर्फ आत्मा और परमात्मा, उसके सिवा